ये लोग सत्ता में आते हैं तो जो किसान विरोधी बिल होते हैं वो सत्ता में आते ही ऐसा कौन सा चश्मा लगा लेते हैं ये लोग कि इनको वो किसानों के हित में लगने लगते हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है कि ये जो चश्मे इन्होंने डाले हुए हैं ये सभी किसानों को डाल दिए जाएं ताकि हमें भी, ये लोग सत्ता में आते हैं तो जो किसान विरोधी बिल होते हैं वो सत्ता में आते ही ऐसा कौन सा चश्मा लगा लेते हैं ये लोग कि इनको वो किसानों के हित में लगने लगते हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है कि ये जो चश्मे इन्होंने डाले हुए हैं ये सभी किसानों को डाल दिए जाएं ताकि हमें भी। नमस्कार, आप जुट गए हैं स्टेट इनक्लेव के साथ और स्टेट इनक्लेव की टीम आज पहुंची है पिंडी चारका में, जो सीमावर्ती गांव है और ये बॉर्डर का सटा हुआ गांव है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो फेंसिंग आपको दिख रही है ये पाकिस्तान का बॉर्डर है और आए दिन इस गांव के लोग जो हैं वो गोलाबारी का शिकार होते रहते हैं। और दूसरा, ये जो गांव है कृषि प्रधान गांव है, यहाँ पर मैक्सिमम जो लोग हैं वो कृषि करके अपना गुजारा करते हैं। और आपको बता दें, जिस तरह आप सुनते हैं कि कोई डीसी हो तो उसका बेटा ज़रूर चाहेगा वो डीसी बने, अगर कोई वकील हो, जज हो तो उसका बेटा जज और वकील बनेगा, कोई पुलिस ऑफिसर हो तो उसका बेटा पुलिस ऑफिसर ही बनेगा, उससे बड़ा ऑफिसर बनेगा। लेकिन हमेशा जो देखा जाता है कि जो व्यवसाय वो करता है उसका बेटा वही व्यवसाय करना चाहता है। लेकिन आज जो दशा किसान की है, किसान को अन्नदाता कहा जाता है, अन्नदाता आज किस हाल में है वो इसलिए आज यही जानने के लिए हम स्टेट इनक्लेव की टीम पहुंची है पिंडी चारका में और देखते हैं यहाँ के जो किसान हैं वो इस बिल का किस तरह विरोध कर रहे हैं या इस बिल के पक्ष में है। चलिए जानते हैं। तो हमारे साथ अमनदीप सिंह जी हैं। अमन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं स्टेट इनक्लेव का धन्यवाद करता हूँ, विकास जी आपका भी, कि आप जो हैं सिटी से 30-40 किलोमीटर यहाँ आए हैं और धरातल पर न्यूज़ कवर करेंगे। जो आजकल का मीडिया है वो इस तरह हो गया है कि वो जो है न्यूज़ जो है सिटी में बैठ के कोरोना काल में बड़े बड़े जर्नलिस्ट बने हैं, खतरों के खिलाड़ी बने हैं, लेकिन धरातल पे जो न्यूज़ है वो कवर नहीं की जा रही। तो स्टेट इनक्लेव और आप जो हैं बधाई के पात्र हैं। आप जैसों की वजह से ही जो मुझे लगता है कि मीडिया जो है चौथा स्तंभ कहलाता है। अमन जी, किस तरह देखते हैं जो किसान बिल है और ये जो गाँव है, ये आपका पुराना गांव है, पुश्तैनी गांव कहा जाएगा। जी जी। तो किस तरह देखते हैं, किस तरह की जो अभी प्रॉब्लम है या किस तरह इस बिल को आप देखते हैं? देखिए विकास जी, जहाँ हम खड़े हैं ये जितना आप देख रहे हैं ये मेरे खुद के खेत हैं, ये मेरे पैतृक खेत हैं और मैं किसान नहीं हूँ। ये मेरा छोटा भाई है, चाचा जी का लड़का है, ये भी किसान नहीं बनेगा। इससे बड़े वाला जो है वो कनाडा चला गया और हम भी देख रहे हैं कि इसकी पढ़ाई संपूर्ण हो तो इसको भी बाहर भेज दें। हमारे परिवार में किसान अब मेरे चाचा जी के अलावा कोई नहीं बनेगा। वो बने हैं, उसके अलावा अब कोई किसान नहीं है। खेत हमारे पास हैं लेकिन किसान नहीं बनेंगे क्योंकि किसानी में अब वो पैसा नहीं रहा। और इस सरकार ने जो बिल लेके आई है वो ऐसा है कि जो 2 बूंद किसान के अंदर खून था उसको भी निचोड़ लिया गया। मैं आपको सुषमा स्वराज जी का एक वीडियो दिखाता हूँ, आप पहले वो वीडियो देखिए। पंजाब में लग रही थी, पेप्सी की फैक्ट्री पंजाब में लग रही थी तो पंजाब के किसानों ने आंदोलन किया कि फैक्ट्री यहां नहीं लगनी चाहिए। पेप्सी के लोगों ने उन्हें भरमाया और ये कहा कि हम केवल कोल्ड ड्रिंक नहीं बनाएंगे, हम यहाँ आलू के चिप्स भी बनाएंगे, टोमेटो की सॉस भी बनाएंगे और आपका आलू और टमाटर खरीदेंगे। यहाँ का किसान खुशहाल हो जाएगा। किसान गुमराह हो गया, भरम में आ गया, फैक्ट्री लग गई। आप जानती हैं, कारखाना लगने के बाद उन्होंने किसानों को बुलाया और कहा कि हमने तुम्हारे आलू का परीक्षण किया था, तुम्हारा आलू ज्यादा मीठा है, इसके अच्छे चिप्स नहीं बन सकते। उन्होंने कहा हमने तुम्हारे टमाटर का भी परीक्षण किया था, तुम्हारा टमाटर ज्यादा खट्टा है, उसकी अच्छी सॉस नहीं बन सकती। आलू और टमाटर विदेश से निर्यात करने का काम किया, लेकिन पंजाब के किसान से आलू और टमाटर नहीं दिया। और एक पेप्सी की बात नहीं, आज पूरे देश में मैकडॉनल्ड की चेन खुली हुई है। वो फ्राइज बनाते हैं, आलू की फ्राइज। कितना आलू वो भारतीय किसान से लेते हैं जरा कभी पता करिए। वो कहते हैं हमारी फ्राइज का साइज बड़ा है, आपका आलू छोटा है। भारतीय किसान, ये बैठे आगरा के सांसद राम सिंह कथीरिया जी,
आगरा का किसान जो आलू उत्पादक किसान है, सबसे ज्यादा आलू पैदा करता है, अपने आलू को सड़क पर गिरने के लिए मजबूर होता है, लेकिन मैकडॉनल्ड उनसे आलू खरीदता नहीं है। कहां से आता है आलू? शिपमेंट की शिपमेंट आती है। अध्यक्ष जी, एक मिनट। अध्यक्ष जी, जहाज भरकर आते हैं, आलू के शिपमेंट्स आते हैं विदेशों से, जहाज भरकर आते हैं और उनकी फ्राइज बनाते हैं वो, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी फ्राइज का स्टैंडर्ड बड़ा है, आपका आलू छोटा है। खरीदेंगे तो दाम देंगे ना, और अगर खरीदने का समझौता भी कर लेंगे, अध्यक्ष जी, तो एक चीज की खराबी पर पूरी की पूरी खेप वापस कर देंगे। मैं आनंद शर्मा जी को कहना चाहती हूँ, सेब की जगह से आते हो ना, बहुत बड़ी अच्छी क्वालिटी का सेब पैदा होता है, लेकिन तो भी जब आजादपुर मंडी में आता है, कभी न कभी एक सेब कभी दब जाता है, कभी गल जाता है। यहाँ का व्यापारी उस एक सेब को निकालकर बाकी बेच देता है। अरे जिस पेटी का सेब गलेगा वो केवल वो पेटी वापस नहीं करेंगे, ट्रक का ट्रक लौटा देंगे और कहेंगे इसमें तो बैक्टीरिया पैदा हो गया, और जिस ट्रक में आया उसकी सारी पेटियों में बैक्टीरिया लग गया। आप क्या कहना चाहते हैं? और उस समय जब खेप की खेप लौटाई जाएगी, ट्रक वापस किए जाएंगे, तो हिमाचल का वो सेब का किसान आपके घर के दरवाजे पर धरना देगा, सर पर हाथ रखकर रोएगा, और आप उसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। अध्यक्ष जी, ये कहते हैं कि किसान को सबसे बड़ा फायदा होगा कि बिचौलिया खत्म हो जाएगा, मिडलमैन खत्म हो जाएगा। मैं बताना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को, अध्यक्ष जी, आपको मंत्री हो गए, ऐसे मंत्री होकर बर्ताव कर रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ आपको, ये जो बिचौलिए की बात करते हैं कि बिचौलिया खत्म हो जाएगा, आज भी हिंदुस्तान में एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ किसान और मिल मालिक के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, और वो है शुगर मिल का क्षेत्र, चीनी मिल का क्षेत्र। कोई बिचौलिया नहीं है। चीनी मिल मालिक, चीनी मिल के प्रबंधक और किसानों के बीच में सीधा अनुबंध होता है, बॉन्डेड होता है गन्ना, अनुबंधित होता है गन्ना। वो चीनी की मिल के मालिक के कहने पर गन्ना बोते हैं, और वो गन्ना उन्हीं शुगर मिल्स को दिया जाता है। लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ है अध्यक्ष जी, कितनी बार होता है कि अनुबंध के बाद भी चीनी मिल मालिक गन्ना लेने से मना कर देते हैं, कह देते हैं इससे ज्यादा हम पीड़ नहीं सकते, और अगर पीड़ नहीं सकते तो आप लाइए भी मत, या लाया हुआ लौटा देते हैं। और जहां ले लेते हैं वहां उनका कर्मचारी एक पुर्जा दे देता है कागज का, वो पर्ची लिए मारा मारा भागता है। ये बैठे हैं अजीत सिंह जी। इस वीडियो में आपने देखा कि सुषमा स्वराज जी सदन में बैठी हुई हैं और वो इस बिल का विरोध करती हैं क्योंकि वो विपक्ष में है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है, ये लोग सत्ता में आते हैं तो जो किसान विरोधी बिल होते हैं वो सत्ता में आते ही ऐसा कौन सा चश्मा लगा लेते हैं ये लोग कि इनको वो किसानों के हित में लगने लगते हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है कि ये जो चश्मे इन्होंने डाले हुए हैं ये सभी किसानों को डाल दिए जाएं, ताकि हमें भी कि जब ये पता लगे, मैं एक जागरूक नागरिक हूँ, पुश्तैनी खेत हैं, मुझे पता है कि बिल में क्या है क्या नहीं है। जो लोग आज बीजेपी आईटी सेल के प्रवक्ता बने हुए हैं, जो खुद डिपो से राशन लेते हैं और सिटी में 4-5 मरले के मकान में बैठे हैं, वो आज किसानों को बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए फ़ायदे का है। ऐसा कौन सा बिल आ गया कि किसान का भला हो रहा है और किसान जो है पूरे भारत में विरोध कर रहा है? आप बताइए, आपका कोई भला होना चाहे, सरकार करना चाहे और आप विरोध करें? क्योंकि इस बिल में आपको मोटा मोटा बताता हूँ क्या खामियाँ हैं। सबसे पहली कमी ये है
कि इससे ट्रेडिशनल मार्केट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जिनको हम आड़तीये कहते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जैसे जियो वाला हिसाब होगा, जब जियो आया तो बाकी कंपनियां ख़त्म हो गई। तो इसी तरह से क्या होगा कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं ये आएंगी, इन पे कोई टैक्स नहीं है, तो जो ट्रेडिशनल मार्केट आड़ती है वो टैक्स देता है। तो जब वो अनइवन ग्राउंड हो गया तो 2 साल ये कंपनियां हमें एसी पे बिठा के डाउनलोड सब कुछ ले जाएंगी। हो सकता है खेत से ही फसल कलेक्ट करके ले जाएं और 1000 रुपये क्विंटल का ज़्यादा दे दें, है ना। तो ये हो जाएगा। फिर जब ट्रेडिशनल आड़ती ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि किसान इन कंपनियों पे आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है प्राइवेट कंपनियां जैसे पेप्सी का कोको कोला को लीजिए, सबके रेट बराबर हैं। इसी तरह हो जाएगा कि पूरी प्राइवेट कंपनियां बैठेंगी और करेंगी कि भाई इससे ज़्यादा लेना ही नहीं है रेट, यही हिसाब हो जाएगा। तो इसमें एमएसपी का क्लॉज मांगता है किसान। इसमें किसान ये मांगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर मेरे साथ कोई विवाद हो जाता है तो उससे कानूनी, आप बोल रहे हैं कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आप एसडीएम के पास जाएंगे। एसडीएम आप बताइए क्या टाटा और अंबानी को अपने ऑफिस में बुला सकता है? एक 2 किले के 4 किले के किसान की, मैं बोलता हूँ 10 किले वाले हैं, 10 किले वाले की सुनवाई है? तो फिर कहाँ से बनेगा किसान? किस तरह देख रहे हैं अमन जी, जो बड़े बड़े किसान सेल के नेता बने हैं, क्या उनको पूरा पता है किसान चीज़ क्या है? देखिए किसान सेल में भी जो है ना, जो पार्टियों के किसान सेल में बैठे हैं, एक कनाल की जगह उनकी गांव में, और वो किसान नेता बने हुए हैं। मैं अपने आप को किसान नहीं बोलता हूँ, मैं ना किसान नेता कहता हूँ, हालांकि मेरी उनसे ज़्यादा है, मेरी किलों में ज़मीन है। ये मेरा भाई बैठा है, ये यहाँ काम कर रहे हैं, ये भी नहीं चाहता, किलों के मालिक हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम नहीं किसान बनना चाहते। आज जो और सरकार देखिए, जो बिल बनाया, कोरोना काल है, लॉकडाउन है, ऐसी कौन सी बड़ी वो आपदा आ गई थी या विपत्ति आ गई थी कि ये बिल जो थे इसी काल में लाने थे? एक तो आर्थिक मंदी चल रही है, दूसरी तरफ से इस बिल से सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को फ़ायदा होगा, किसान को फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि किसान जो है 2 साल के बाद, ये ऐसा ही नहीं है कि इस बिल लागू होते ही असर दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे नोटबंदी का असर 2 साल बाद पता लगा, जीएसटी का असर 2 साल बाद पता लगा, मार्केट में आज पैसा नहीं है। आज आप पूछिए, आज जो भाजपा के ही हैं उनसे कभी ऑफ द कैमरा पूछिए कि जीएसटी और नोटबंदी से क्या हुआ, तो वो आपके सामने अपना दुखड़ा रो देते हैं। लेकिन वो चक्कर ये है कि वो है बवासीर हो रखी है, बताया ही नहीं जा सकती। ये वही हिसाब है कि बिल तो है विरोधी लेकिन बताया नहीं जा सकता। बिल्कुल, ये थे अमनदीप सिंह बोपराय जी, जिन्होंने बताया कि काफ़ी नुकसान है। यही लोग जो जब विपक्ष में होते हैं तब इसका विरोध करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं ऐसा पता नहीं कौन सा चश्मा इनको मिल जाता है जिसका इसके नुकसान इनको नहीं दिखते। तो यहाँ के एक स्थानीय युवा हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। आप नाम, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। तबलीन सिंह। तबलीन जी, क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं आप, आगे जाके क्या करोगे आप? देखिए कि किसानी में हम जितना किसान एक आम किसान एक अपने खेत में इन्वेस्ट करता है उतना प्रॉफिट नहीं होता। एक सीमावर्ती क्षेत्र से आप रहते हो वहाँ पे, तो सीमावर्ती क्षेत्र के जो युवा हैं उनकी दिनचर्या किस तरह रहती है? क्या आपको, जैसे कि शहरों के लड़के हैं, देखे आपने, सिटी पब जाते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो आपका पूरा किसान का बेटा, उसकी दिनचर्या कैसी रहती है? हम तो किसान के बेटे, हम सुबह उठ के तो ज़मीन में ही जाते हैं, खेत में काम करते हैं, फिर शाम को खेत में काम करते हैं। उसके बाद भी हम जितना इन्वेस्ट करते हैं उतना हमें प्रॉफिट नहीं होता। तो क्या चाहोगे आगे जाके, क्या करना है? अभी हम किसान तो नहीं बनेंगे क्योंकि हमने भी अपना फ्यूचर देखना है। ये तो हमने देखा कि हमारे बाप दादा जो यहाँ पे खेती करते थे, तो इसलिए हम कुछ अपना फ्यूचर बनाने के लिए हम सिटी में जाना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ अपने मुकाम में पहुँचना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हालत बहुत ख़राब है। जो किसान का नेता है वो किसान नहीं बनना चाहता। अन्नदाता कहा जाता है, अगर अन्नदाता ही नहीं रहेगा तो किस तरह ये देश चलेगा? तो चलिए, इस गांव के कुछ और लोग हैं, कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जानेंगे वो किस तरह देखते हैं। जय जवान जय किसान, यही नारा था। और पिछले कुछ दिनों जैसे किसान बिल पास हुआ तो किसानों का पूरे देश में विरोध प्रकट सामने आया कि पूरा देश जो किसान था वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहा था। तो आज जम्मू से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर पिंडी चाड़का में पहुंचे हैं। वहाँ के कुछ किसान हमारे साथ हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये इस बिल को किस तरह देखते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अतर सिंह चाड़क, पिंडी कदवाल। जी चाड़क साहब, किस तरह देखते हैं ये जो किसान विरोधी बिल
कहा जा रहा है? ये बिल है, बिल के बारे में पहले इन्होंने पारदर्शिता नहीं की, क्या बिल है क्या नहीं है, इसके बारे में हम अंधेरे में हैं। कोई कहता है ये बिल इतना किसानों के लिए घातक है, जैसे हम पंजाब में देख रहे हैं या हरियाणा में देख रहे हैं, उनको देखकर, क्योंकि वो बड़े किसान हैं, हम एक छोटे किसान हैं, उनको देखकर लगता है वाकई किसान को कुछ ना कुछ दर्द है जो ऐसे बिल पेश हुआ। उनको देखकर तो हम यही अनुमान लगाते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में पूरा पहले किसान को बताना चाहिए बिल क्या है क्या नहीं, बिल में क्या आपको फ़ायदा है क्या नुकसान है, इसके बारे में कोई हमें ज्ञान नहीं है इसके बारे में, इसलिए हम काफ़ी असमझ स्थिति में हैं। जिस तरह हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा बात करती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है किसानों के हित में है, किसानों के लिए कुछ अच्छा कर रही है, तो किस तरह देखते हैं इस गवर्नमेंट को आप? गवर्नमेंट बोलती है पे किसानों की हम आय दोगुनी करेंगे, लेकिन हमें लगता नहीं पे आय दोगुनी होगी। कैसे दोगुनी होगी? क्योंकि हमने अभी जो धान की खेती की थी उसका रेट 6500 रुपये किला दिया है रेट, तो इसकी तो खाद स्प्रे वगैरह जहाँ जो दवाइयाँ डाली हैं इनका लागत मूल्य जो हमें नहीं लगता पे हमें मिल पाएगा। तो आए तो दुगनी क्या, किसान तो भूख के कगार पर पहुंच चुका है। बिल्कुल, इसी एरिया के पंच और साथ में किसान भी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे इस बिल के बारे में? मैं पिंडी चाड़का गांव का पंच भी हूं और ज़िम्मेदार हूं। ये जो सरकार ने बिल बनाया है किसान विरोधी बिल है। जैसा कि पहले उन्होंने बोला कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड बहुत स्टेटों में इसका विरोध हो रहा है, जहां बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं लोगों की, उनको कहीं ना कहीं कमज़ोरी दिखाई दे रही है कि ये हमारी ज़मीन को भी हड़प लेंगे। जैसे इधर हम देख रहे हैं कि आज तक तो सरकार जो बोलती है इनकी आय दोगुनी करेंगे, हमें तो कहीं हो ही नहीं। क्या इसमें फसल जो लगा रहे हैं वो उसको जितना मर्जी कर लें हम, खर्च से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन प्रोडक्शन जितनी निकलती है उतनी ही निकलनी है, उसमें कोई ज़्यादा तो निकलनी नहीं है। तो इनको इनकी आय कहाँ से बढ़ाएंगे? क्या है इनके पास? उल्टा हमें जो खाद बीज जो डालने हैं उनका रेट डबल कर दिया है। जिस तरह कहा जाता था कि जो भारत है वो सिर्फ और सिर्फ कृषि पे भी निर्भर है, तो क्या किसान को कुछ ही उठाने की बात की जाती थी? मेरा ख्याल है जो अभी ये जो सरकार है इसकी सोच कृषि पर निर्भर की बात इन्होंने मेरे ख्याल भूल गए हैं। ये अभी दूसरी तरफ चले हुए हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये एक तो उनको बेनिफिट देने के लिए, दूसरा अभी आप देख सकते हैं कि अगर 35 किलोमीटर यहाँ से है तो मान लीजिए कोई इंडस्ट्री वहाँ पे लगेगी तो एक बच्चा जहाँ 7 बजे जम्मू में कैसे पहुँचेगा, तो यहाँ से कैसे जाएगा, उसका कितना खर्च होगा अप डाउन के लिए। तो हमारे लिए तो बिल्कुल कोई बेनिफिट की बात नहीं है। जो ये बिल ला रहे हैं हम इसके विरोध में हैं, इसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए या इसको वापस लेना चाहिए। बिल्कुल, ये तो थी बिल की बात। और इसके साथ अगर बात की जाए जम्मू से आप 35 से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो क्या आपके गाँव में जो कृषि के लिए पानी मुहैया किस तरह करवाई जाती है? क्या नहर में प्रॉपर पानी आता है या फिर उसके लिए भी आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है? हाल ही में एक हफ़्ता पहले हमने यहाँ एक डेपुटेशन लेके गए थे। जो हमने फसल जब लगाई थी बिल्कुल पानी 2 महीने तक नहीं आया, और उसके बाद लगने के बाद ऊपर वाले ने कोई सोचा तो 1 महीना बारिश शुरू हो गई। तो ये बारिश से शुरू होगी। ये जो हमारे हैंड पंप हैं इनकी तो बात ही छोड़ो, इनकी तो लाइट ही नहीं आती है, अगर आती है तो ये चलती नहीं है क्योंकि बहुत पावर कम होती है। तो रही बात है अभी सूखने के ऊपर था, तो हमने यहाँ पे अपने एरिया से एक डेपुटेशन लेके गए एक्शन के पास AWE से, तो उनसे जद्दोजहद करके तो 3.5 दिन का पानी हमें मिला, सिर्फ 3.5 दिन का। तो 3.5 दिन में अभी ख़त्म हो गया है, तो आधा रकबा फिर भी सूख रहा है। तो हमें हमेशा यहाँ पे जद्दोजहद करनी पड़ती है पानी लाने के लिए। बिल्कुल, आपका एक ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ लोग जो डिपेंड है सिर्फ और सिर्फ कृषि पर हैं, तो क्या कृषि में इतना सहयोग सरकार की तरफ से मिलता है? क्योंकि आप देखें आम लोग, आपकी उम्र के जितने भी लोग हैं उन्होंने सिर्फ कृषि पे ही ध्यान रखा, तो आगे वाली आने वाली पीढ़ी है वो कृषि पे जाएगी क्या?
किसान बनेगी? आने वाली पीढ़ी तो हमारे खेत को देखने भी नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ बेनिफिट ही नहीं है। हम तो पुराने हैं, हम अभी क्या करें, ये बाप दादे की ज़मीन है, इसको तो हमको संभालना है, तो इसको तो नुकसान भी होता है। फिर नेक्स्ट ईयर लगा देते हैं, कभी मिल जाता है, 5 साल नुकसान होता है, एक बार मिल जाता है, और लेवल बराबर ही रहता है। हम तो अभी हम ज़िम्मेदार आदमी हैं, हम और तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो अभी हम अपने बच्चे तो यहाँ नहीं इन्वॉल्व होने देते, क्योंकि जैसे बाकी के कर रहे हैं, चलो कोई पढ़ के कुछ ना कुछ बनो, इधर मत आना भाई, इसमें है ही नहीं है कुछ, तो क्या करें। अभी जो बोल रहे हैं कि डबल कर देंगे, आज तक तो मेरे ख्याल सरकार को 2-3 साल हो गए, हमें तो कुछ ग्राउंड में नज़र आया नहीं, किसी को भी नहीं आया नज़र, कोई डबल क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल, सरकार की सिर्फ बातें ही थी, जुमले ही थे, लेकिन धरातल पर किसानों ने अपने मुंह से कहा और इन्हीं के मुंह से सुना, आपने धरातल पर कुछ भी नहीं मिला। इसी तरह और बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सरकार जो है टस से मस नहीं होती, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। हालांकि यह ज़रूर कहा जाता है जो भारत है वो सिर्फ कृषि पर निर्भर है, लेकिन जो किसान हैं वो ऐसे ही परेशान हैं, उनकी जो समस्याएं यूं की त्यों बनी रहती हैं। तो आप इसी तरह और लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें और देखते रहें स्टेट इनक्लेव। कैमरा पर्सन श्याम जी के साथ मैं विकास शर्मा, जम्मू।